हम ये होलिका दहन क्यों मनाते हैं? राधिका बेटा, इसे भक्त प्रहलाद की कथा सुनाओ। जी। एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। वो चाहता था उसकी प्रजा भगवान को छोड़कर उसकी पूजा करे, लेकिन नियति को देखो, उसका खुद का पुत्र भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। उसे ऊंचाई से फेंकने की कोशिश की, उसे पानी में डुबाने की कोशिश की। जब कुछ भी सफल ना हुआ, राजा हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ जाए, और ऐसा ही हुआ। फागुन पूर्णिमा के दिन, यानी आज के दिन, होलिका प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। आग जलाई गई और आग की लपटें आसमान तक छूने लगी। जब आग की लपटें थमी तो प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बच गया और होलिका का दहन हो गया। इसीलिए हम होली मनाते हैं। इस कथा से हम लोग क्या सीखते हैं, क्या शिक्षा मिलती है हमें? यही कि अच्छाई की सदा जीत होती है और बुराई की हार। यदि मन में आस्था हो और ईश्वर पर विश्वास हो तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। सारे दुखों का निवारण हो जाता है। दुख से कोई पीड़ा नहीं होती, कोई भी कठिनाई हमारे राह का रोड़ा नहीं बनती। यही है भक्त प्रहलाद की कहानी। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। पुरोहित जी, होलिका दहन का मुहूर्त हो गया है, आइए। नहीं शास्त्री जी, ये शुभ कार्य तो आपके हाथों से होना चाहिए। मैं तो हर वर्ष करता हूं पुरोहित जी। यदि आज आप होलिका दहन करेंगे तो हमारा मान बढ़ जाएगा। आइए। ऐसे अवसर पर अगर देव बाबू भी यहाँ होते तो शोभा दुगनी हो जाती। जी। हेलो। हेलो, बिजी थे क्या? जी। कब आ रहे हैं आप? मैंने कहा ना, मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, नहीं, मुझे तो मालूम था, पर दादी माँ ना बहुत बेचैन हो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि छोटी बहू जल्दी से फोन लगाओ और देव को बोल दो कि जल्दी यहाँ आए, वरना उसकी खैर नहीं। आप तो जानते ही हैं ना, दादी माँ मुझे कितना छेड़ती हैं। मैं कल 10 बजे तक पहुँच जाऊंगा। अच्छा, कल 10 बजे तक आ जाएंगे? ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके, बाय। बाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है, थैंक गॉड, कि हम लोग गंदा बन जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो अकेले यहाँ पे पड़े पड़े एकदम बोरिया गए थे। हम नहीं, तुम जा रहे हो बिरजू। क्या मतलब? अरे, आपकी छोटी भौजी के साथ पहली होली है ना? पहली होली अगर यहाँ होती तो बात अलग थी, लेकिन वृंदावन नहीं। मैं वृंदावन की यादों को बहुत मुश्किल से भुला पाया हूं। अब अगर वहां गया तो भैया, ये सब आपने दादी माँ की खुशी के लिए किया है ना? अब दादी माँ वहां है तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि आप पहली होली छोटी भौजी के साथ खेलें? बताइए, क्या है जरूरी नहीं है? कब आने का कहा बेटा? जी, कल 10 बजे तक आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा होगा। यदि प्रातः काल देव बाबू आ जाते हैं तो विशाखा और देव बाबू से महाआरती करवा देंगे। और मेरे पास मेरी दोनों बेटियों के लिए एक उपहार भी है। देवकी जी, तनिक लेकर आइए। क्या लाए हैं बाबूजी? तुम दोनों बहनों के लिए एक जैसे कपड़े।
कल प्रातःकाल होली में सबको ज्ञात होना चाहिए कि मेरी दोनों प्यारी बेटियों में मैं तनिक भी अंतर नहीं करता हूं। अब होलिका दहन का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया। पूजा के पश्चात हमारे बच्चों के लिए एक विशेष मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम बुजुर्गों के लिए जलपान की व्यवस्था है। आइए पुरोहित जी, आइए आइए। वृंदावन के लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरब की तरफ से आप सभी को हेलो। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज की नाइट्स होलिका दहन की नाइट्स है और उसके लिए आप लोगों के सामने आ रहे हैं जी टीवी के मशहूर शो लक्स डांस इंडिया डांस के कंटेस्टेंट्स। जी हाँ, जिनके नाम है भावना, खुशबू एंड सिद्धेश। जी हाँ, तो वेट किस बात का, जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम कीजिए। ठीक है, जो जी में आए वो करिए। हम तो कल सुबह बिरज के लिए निकल जाएंगे।
हेलो हेलो मधु बिटिया, पहचाना? मैं वृंदावन से ब्रजमोहन शास्त्री बोल रहा हूँ। अरे ब्रिजमोहन काका, आप कितने दिनों बाद फोन किया? बेटा, जब से ब्याह के बाद तुम मुंबई गई हो, वृंदावन को बिल्कुल बिसरा ही दिया। इस बार होली पर आ जाओ बेटी। ब्रिज की होली तो वैसी ही प्रसिद्ध है। इसी बहाने दामाद बाबू से भी मिलना हो जाएगा। देखो, मैं ना नहीं सुनूंगा। जरूर आती काका, पर आपके दामाद बाबू अनंत, उन्हें होली के रंगों से एलर्जी है। और वैसे भी होली के शुभ अवसर पर मैं उन्हें छोड़ के दूसरे शहर में रहूं तो अच्छा नहीं लगता। अंत में तुमने मना कर ही दिया बेटा। नहीं काका, मैं आपके आमंत्रण का मान रखती हूँ। मेरे देवर देवरानी हरि और श्री, वो दोनों आ जाएंगे वृंदावन। वैसे भी नई नई शादी हुई है उन दोनों की, इस बहाने घूमना भी हो जाएगा और आपसे आशीर्वाद भी ले लेंगे। ये तो बहुत हर्ष की बात होगी बेटा। मैं उनकी राह देखूंगा। राधे राधे। राधे राधे काका।
श्री, तू यहाँ है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। भाभी, मैं तो बस यूं ही यहाँ। अच्छा अच्छा, बस यूं ही, मैं तो ऐसे ही, ये सब बंद कर। और सुन, कल तुझे हरी के साथ कहीं जाना है। जाना है? लेकिन कहाँ? अरे चौक मत, एक बहुत अच्छी जगह भेज रही हूँ मैं तुझे, वृंदावन। तुझे पता है श्री, मैं वही पली बड़ी हूँ। बहुत ही सुंदर जगह है वो। और आज हमारे वहां के पड़ोसी पुरोहित जी का फोन आया था। दरअसल वो हर साल मुझे वहां होली खेलने बुलाते हैं। और तुम्हें तो पता है, आनंद को रंगों से एलर्जी है, तो मैं तो नहीं जा पाती। लेकिन इस बार मैंने उनसे वादा किया है कि इस बार मैं हरी और उसके श्री को भेज रही हूँ। लेकिन भाभी, मैं कैसे जा सकती हूँ? घर पे सबको बहुत बुरा लगेगा। क्यों भला? ओहो, ये देवरानी और जेठानी मिलकर क्या बातें कर रही हैं? लो, हरी भी आ गया। हरी, अब तू ही समझा अपनी पत्नी को। इतना अच्छा मौका मिला है अकेले घूमने का, साथ रहने का, और ये जो है मान ही नहीं रही। क्या? अकेले घूमने जाने का, साथ में रहने का मौका? भाभी, ये मौका तो मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चलोगी ना? भाभी, पर हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बुद्धू, तुम दोनों वृंदावन जा रहे हो। वृंदावन? हाँ, पुरोहित जी के घर। इस बहाने घूम भी लेना और उनसे आशीर्वाद भी ले लेना। पर भाभी, मैं कैसे जा सकती हूँ? घर पे सबको अच्छा नहीं लगेगा। मैं यूं ही चली गई तो। उसकी चिंता तुम मत करो श्री, घर में बाकी सबको तो मैं यूं मना लूंगा। और रही बात माँ की, तो वो तो कितनी खुश हो जाएंगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनका लाडला बेटा और नई नवेली दुल्हन पहली बार साथ घूमने जा रहे हैं। हरी बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो तय हुआ, कल ही तुम दोनों वृंदावन जा रहे हो, ठीक है? इसे तो आना ही पड़ेगा भाभी। आओगी नहीं? यस, वृंदावन। हाँ? तो ब्रिज और ब्रिजवासियों, हम आ रहे हैं। होली मुबारक हो कान्हा। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बार की होली मेरे लिए बहुत मायने रखती है कान्हा। मैं बहुत आज़ाद महसूस कर रही हूँ। अब मुझे कोई भी शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। मैं विशाखा के लिए भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने विशाखा को अपना लिया है। विशाखा की आंखों में वो खुशी देख सकती थी मैं कान्हा। दीदी, मुझे आपकी वो वाली पायल दो ना। कौन सी पायल नंदू? जिससे मैंने मेरा नंदी बैल सजाया था। नहीं नंदू, मैं वो पायल नहीं दे सकती। क्यों? आपने तो दिया था। समझा कर नंदू, नहीं दे सकती मैं वो पायल। नहीं, मुझे चाहिए नंदू। मुझे चाहिए 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 चाहिए।
खेल के वापस कर दूंगा। ठीक है, अब जाओ। देखा कैसा मटक मटक कर नाच रही थी, सगरे बिरश का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। नहीं ये करम जली,
इको आभास भी है कि हम पर का बीत रही है। ऐसा नहीं है अम्मा जी। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ना कर। लल्ला उसकी तरफदारी करे फिरत है ना, ऊ का काफी नहीं है। अरे किसी को दिखाई काहे नहीं देता कि ई छोरी विशाखा की शादी पर झूलता हुआ काला साया है। ठाकुर जी जाने, जब देव बाबू आएंगे और उनको ऐसा नाचता देखेंगे तो क्या होवेगा। घबराइए मत अम्मा, नहीं देखेंगे वो मुझे। मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। जो बोलत है वो करके दिखा। मोको तोरी किसी बात पर और तोरे पर मोको भरोसा ही नहीं। राधिका बिटिया का नृत्य देखकर तो आनंद आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात राधा रानी ब्रिज में रासलीला कर रही हों। सचमुच शास्त्री जी, आपकी बिटिया ने तो मन मोह लिया हम लोगों का। ऐसा लग रहा था जैसे कि भगवान श्री कृष्ण खुद उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। अरे राधिका तो अच्छा नाचती है, लेकिन आपकी छोटी बहू तो उससे भी अच्छा नाचत है। मुझे पता है, देव ने मुझे बताया था। बिटिया, आज तो तुम्हें अच्छे गाने पर नाचकर दिखाना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, आज मेरा मन नहीं है। अरे छोटी बहू, अपनी प्रतिभा को यूं छुपाना नहीं चाहिए। और होली जैसे त्योहार पर ही तो नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है। सबको पता भी तो चले कि हमारी छोटी बहू। हाँ, ना नहीं कहो छोटी बहू, आज तो तुम्हें डांस करके दिखाना ही होगा। दादी भी ना, पता नहीं क्या जरूरत थी सबके सामने बोलने की कि विशाखा तो बहुत अच्छा डांस करती है। वैसे मैं जानती हूँ मैं राधिका से ज्यादा अच्छा डांस कर सकती हूँ, पर उसके लिए दादी को वो सारी लाइंस बोलने की क्या जरूरत थी कि आपकी छोटी बहू भी कुछ कम नहीं। आपकी छोटी बहू तो उससे भी अच्छा नाचत है। माय फुट, जैसे छोटी बहू न हो गई शकीरा हो। अरे कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कितनी टैलेंटेड हूँ? नहीं, कभी नहीं। उन्हें अपनी छोटी बहू से फुर्सत मिले तब ना। अरे बिटिया, इमे परेशानी की क्या बात है? तुमको तो हमेशा से नाच गाना अच्छा लागत है ना दादी। अरे इतना अच्छा मौका तुमको कहाँ मिलेगा सगरे ससुराल वालों को दिखाने का कि तू कितना अच्छा कलाकार है। ठीक है, लेकिन मैं अपने पसंदीदा गाने पर ही डांस करूंगी, वो भी अपनी मर्जी के कपड़े पहन के। ठीक है बिटिया, ठीक है। यस, यही करना होगा मुझे। आज मैं भी साबित कर ही दूंगी कि इस घर की असली बहू मैं हूं।
गाना बजाना तो हो गया, चलिए अब फिर भजन कीर्तन करें, महाआरती भी करें। आई सब लोग आ गए क्या? देव अभी तक नहीं आया। अच्छा, बिरजू तो अभी अभी यहीं दिखाई दिया था मुझे। ये लो, आ गया बिरजू। ए बिरजू, कब आया तू? जी हाँ, हम बस अभी अभी आए। और देव कहाँ है? अरे बोलता क्यों नहीं, देव कहाँ है? मैं आऊं। दामाद बाबू आ गए। प्रणाम दामाद बाबू। जी प्रणाम। हम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। क्यों रे बिरजू? देव भैया के साथ मिलकर परेशान करना चाह रहा था हमें। आइए आइए, आरती के लिए चलते हैं, आइए। नंद राजा के नटखट लाला, और ब्रिज की प्यारी प्यारी राधिका जी, आपको होली मुबारक हो। होली मुबारक हो। आपको भी होली मुबारक हो जी। दीदी जी आपको जीते रहो जी, सुखी रहो जी, सुखी रहो जी, लंबी उम्र पाओ, सुहाग बना रहे। तो हमारी सोनी भगवान जी के साथ होली खेलती है, तो क्या मैं जान सकता हूँ हम इंसानों की बारी कब आएगी? जब आनी होगी तब आएगी। जीत सोनी, जरा यहाँ। तुम दोनों को होली मुबारक हो। जीते रहो। तुम्हें वृंदावन वाले शास्त्री जी याद है? वो
राधे राधे वाले, राइट? राधे राधे वाले। हाँ पुत्र, उनका फोन आया था, तुम दोनों को वहां बुलाया है होली खेलने के लिए। खास न्योता दिया है तुम दोनों को। आज उनके यहाँ बहुत बड़ी होली है, जाना चाहोगे? जाओ पुत्र, तुम दोनों का रब राखा। वृंदावन की प्रेम और भक्ति के रस से डूबी हुई होली खेलकर तुम दोनों को इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि तुम दोनों की झोली जिंदगी भर के लिए खूबसूरत रंगों से भर जाएगी। भगवान मेरे देव और छोटी बहू की जोड़ी बनाए रखे। क्यों देव भैया, क्या देख रहे हैं? होली। आप तो आने वाले नहीं थे। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। किसी की यादें मेरे साथ हैं। मैं उन्हें वहीं छोड़ देना चाहता हूं जहां से मुझे मिली थी। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मेरी शादी होने वाली है। कहाँ जा रही दीपिका? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कितनी बातें करते हैं आप लोग। वहाँ जी तो सोनी का कितना अच्छा डांस हो रहा है, चलिए देखते हैं। चलो पता होता है ऐसे, हाँ? करदा तेन कोल बिठावा जी करदा बई जी करदा तेन कोल बिठावा जी करदा। जी करदा बई जी करदा तेन कोल बिठावा जी करदा बई जी करदा तेन कोल बिठावा जी करदा। एक बारी ओ एक बारी तू सीने नाल लग सोहणीए ओ बल्ले बल्ले तू सीने नाल लग सोहणीए ओ
शावा शावा तू सीने नाल लग सोहणीए अरे देखिए, राधिका कहाँ है? उसे भी तो इस वक्त यहाँ होना चाहिए। जी वो घर पर है, हमें बहुत काम बाकी है ना। अरे बेटा, काम तो होता रहेगा, इस वक्त तो उससे यहाँ होना चाहिए। बिरजू, जा शास्त्री जी के यहाँ जा और राधिका को बुला ला। रहने दीजिए, बिरजू नाहक परेशान होगा। राधिका को तो घर में ही अच्छा लगा था, लेकिन हमें उसके साथ यहाँ अच्छा लगेगा। जा बिरजू, जल्दी से जाओ, बुला ला उसे। जी दादी। जानते हो ना, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे कान्हा ने देव बाबू के रूप में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे देव बाबू जैसे पति मिलेंगे। उनके नाम के साथ अब मेरी किस्मत जन्मों जन्मों तक जुड़ चुकी है। आप यहाँ खड़ी हैं, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते अंदर जा रहे थे जय वो। अच्छा, आप क्या हमेशा इसी तरह गाय बछड़ों से बतियाती रहती हैं?
ये मुझे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये ले, यानी कि ये तो हमसे कहीं ज्यादा समझदार निकले। हमें तो सब कहते हैं कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। अरे हम तो बताना ही भूल गए, हम आपको बुलाने आए थे। चलिए। कहाँ? अरे दादी माँ ने बुलाया है ना। लेकिन मैं नहीं। नहीं 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 नहीं, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। चलिए। अच्छा आप रुकिए, मैं थाल रख कर आती हूँ। जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ। नहीं दादी माँ फिर से गुस्सा हो जाएंगे हमारे ऊपर। गौ माता प्रणाम, होली मुबारक। अरे छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद। कैसे हो? अच्छा हूँ। रंग नहीं खेले? खेलूंगा ना थोड़ी देर बाद। हाँ, आज तो रंग खेला ही जाता है। हम भी ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरी नंदी की है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर किसी ने दी होगी ना तुम्हें? हाँ। किसने? मैं क्यों बताऊं? हाँ? अरे अरे छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद। नंदू उधर गए? हाँ, वो उससे कुछ। आप चलिए ना, दादी माँ बुला रही हैं। भैया, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे उधर नाच गाना चल रहा है, चलिए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। ठीक, आइएगा जरूर। हाँ। प्रणाम अम्मा। राधे राधे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। शास्त्री जी प्रणाम। राधे राधे, सुखी रहो। बहुत प्रसन्नता हुई जो तुम यहाँ आए। मधु बिटिया भी आ जाती तो बहुत अच्छा लगता। इसीलिए तो उन्होंने हमें भेज दिया। हमें बहुत खुशी है कि हम आपके इस उत्सव का हिस्सा हैं। क्या बात है बेटा, कुछ खोई खोई सी लग रही हो? अरे शीला, इनको अंदर ले जाओ। जाओ जाओ बेटा, उत्सव मनाओ। माफ कीजिएगा। आप तो राधिका है ना? पर आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? मैं हरी हूं, आपकी मधु दीदी का देवर। मैं और श्री आए हैं यहाँ। श्री? जी हाँ, अभी अभी आपको ही ढूंढ रही थी, पर अभी पता नहीं खुद कहाँ चली गई। आप रुकिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। श्री? आप श्री है ना? राधिका? होली मुबारक हो। आप उदास लग रही हो। नहीं तो आओ बैठो। परेशान हो? नहीं तो सब ठीक है। ठीक होता तो मैं पूछती क्यों? मैं तुम्हारी परेशानी नहीं जानती, सिर्फ यही कह सकती हूँ कुछ एक परिस्थितियां ऐसी होती है जिनसे हम भाग नहीं सकते, और कुछ ऐसी होती हैं जिनसे हम भागना नहीं चाहते।
हमें बस उन परिस्थितियों में जीना आना चाहिए। लगता है तुम ठीक कह रही हो। जब हर पल किसी अपने को खो देने का डर सताता है तो इन परेशानियों से लड़ने का मन नहीं करता। ऐसे में बस यही सोचना चाहिए कि उस अपने को कैसे हम खुशियां दे सकें। हमें उसकी खुशियों में ही अपना जीवन देखना चाहिए, क्योंकि उसकी खुशियां ही हमारा मकसद और हमारी मंजिल बन जाता है। समझी? चलो फिर होली खेलते। आओ। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगा तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगा संग। रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खेल जाएगा। रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा। रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा। रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग। रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग। रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे।
सुनिए, आपसे कहना था कि दामाद बाबू, अरे दामाद बाबू, नई नई शादी है और आपकी पहली होली है। जहां भी घूमन जाओ जोड़े से जाओ। जी वो तो मैं विशाखा कोई एक्चुअली दादी बुला रही थी विशाखा को। अब होली खेलो, हम भिजवाती हैं विशाखा को। जी। अरे छोटू उस्ताद, अब तो बता दो कहाँ से मिली तुम्हें वो पायल? अरे बताओ। Baby, come stand by my side. Come and be my guiding light. Oh, I'll be what you want me to be. I'll give all my love and all of my life. Sonia, oh Sonia, मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के दिल मुस्कुरा के जिंदगी, दीदी मेरा साथ थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा तू बस दे दे मेरा साथ, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा तू बस दे दे मेरा साथ। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल यूं, संग तेरे सफर पूरा करूं। तू दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ।
दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। अरे देव भैया, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। राधिका जी माँ। नमस्ते बाबूजी। पुत्र बलजिंदर, नमस्ते आंटी। बैठ जा पुत्र, बैठ जा। बैठो बाबूजी। हाँ हाँ बैठ पुत्र। रानो, रणबीर वास्ते कुछ ठंडा गरम बैठ। जी। बैठ पुत्र, बैठ बैठ। किस तरह आना हुआ पुत्र? बाबूजी वो वृंदावन में एक शास्त्री जी हैं। हमारे परिवार के काफी गहरे संबंध हैं उनके साथ। वो चाहते थे कि हम उनके साथ वृंदावन में होली खेलें, और बीजी की इच्छा थी कि रानू भी मेरे साथ जाए। तो अगर आप कहें तो। होली के लिए वृंदावन जाना है? बड़ी अच्छी बात है पुत्र, लेकिन उसमें 1-2 दिन लग जाने। हाँ बाबूजी, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो ही, वरना। नहीं नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। रानू तो वैसे भी अब तुम्हारी अमानत है हमारे पास। ठीक है पुत्र, वृंदावन की होली तो वैसे भी बड़े नसीब वालों को ही नसीब होती है। बाबूजी आप लोग पुत्र। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी अब मैं चलता हूँ। अच्छा आंटी जी। रानू, तुम्हें क्या हो गया? मुस्कुरा क्यों नहीं रही? नहीं, मुस्कुरा तो रही हूँ। मुस्कुरा रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी आंखों में नहीं दिख रही। क्या बात? नहीं रणबीर, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। तो नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, नेवर माइंड। 2 दिन तो मेरे साथ हो, तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना नहीं, हंसना भी पड़ेगा। तैयार हो जाओ। हम नंदू को ढूंढ रहे हैं। अरे एक मिनट। वो आपको पता है वो कहाँ है? नहीं कहीं होगा। अरे छोटू उस्ताद, अब तो बता दो कहाँ से मिली तुम्हें वो पायल? अरे बिरजू जी, खेलने में लगा रहेगा क्या? अरे वो जो उपहारों के पैकेट रखवाए थे गाड़ी में, वही पड़े हैं? हाँ। अरे रणबीर रानू आने वाले हैं। जा। आने वाले हैं? हाँ ठीक है, जा ना जल्दी। हाँ बस जा रहे हैं। अरे ये छोटे उस्ताद से
पायल का रहस्य तो पता करना ही पड़ेगा। अरे आ गए। आइए, स्वागत है। आओ आओ बेटा आओ, जीते रहो, खुश रहो। ओ तो ये है रानो। सुखी रहो, सुखी रहो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम लोग इस त्योहार में शामिल होने के लिए यहाँ आए। बेटा, ये होली जो है ये प्रेम के रंग का प्रतीक है। एक दूसरे के प्रेम से इतना रंग दो दुनिया को कि सारी दुनिया तुम्हारे प्रेम के रंग में सरोवर हो जाए। जाओ जाओ, उत्सव मनाओ। तो बता देखता है देख
baby, better hold me tight. I'll be waiting for your touch tonight. खाए गोरी का यार पलम से रंग बरसे और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे अरे रुको 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 रुको, अरे रुको रुको छोटू उस्ताद। क्या हुआ? ये लो। ठीक है। अरे रुको 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 रुको। अच्छा उस्ताद, अब तो बता दो। क्या? अरे कि वो पायल किसकी है? ये? हाँ। पायल? हाँ। नहीं बताऊंगा। होली है। अरे छोटू
छोटे उस्ताद, अरे काहे भगा रहे हो? बता क्यों नहीं देते कि पायल किसकी है? तुम नहीं जानते कि उस पायल के बारे में जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। हमें बता दो वो पायल किसकी है। कोई कसम असम खाए हो क्या जो नहीं बता रहे हो हमको? कम से कम इशारा ही करके बता दो कि किसकी पायल है।